I am your Bajwa sir and welcome to my channel. Today we will read lesson 1 of class 6 Welcome Life book. Lesson name is Good Eating Habits. आज हम lesson 1 पढ़ेंगे class 6 Welcome Life की बुक का एंड चैप्टर का नाम है Good Eating Habits, खाने की अच्छी आदतें. To eat is a necessity, but to eat intelligently is an art. खाना खाना एक ज़रूरत है, लेकिन समझदारी से खाना खाना एक कला है. Introduction, जान पहचान. Dear children, maintaining good eating habits and manners while eating is as important as to eat food. प्यारे बच्चों, खाने के टेबल पर जो आदतें होती हैं हमारी अच्छी आदतें और जो मैनर्स होते हैं खाना खाते हुए, वो बहुत हमारे लिए ज़रूरी हैं जब हम खाना खाते हैं. गुड ईटिंग हैबिट्स मेक अस डिसिप्लिन. हमारी खाना खाने की अच्छी आदतों की वजह से हम डिसिप्लिन बनते हैं, हेल्दी स्वस्थ बनते हैं एंड रिमार्केबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और अपनी सोसाइटी के एक अच्छे सदस्य बनते हैं. एवरीवन लाइक्स चाइल्ड सच अ चाइल्ड हु पोजेस गुड ईटिंग हैबिट्स एंड ईट्स वेल. सभी लोग उन बच्चों को पसंद करते हैं जिनकी खाना खाने की आदतें अच्छी होती हैं और अच्छे से खाना खाते हैं. लेट अस नो अबाउट अवर गुड एंड बैड हैबिट्स. चलिए हम देखते हैं कि हमारे अंदर कौन सी अच्छी आदतें हैं और कौन सी बुरी आदतें हैं. आंसर येस और नो टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपने येस या नो में आंसर देना है. आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे. मैं अपने दांत दिन में 2 बार ब्रश करता हूं. आई हेल्प माई मदर टू सर्व फूड. मैं अपनी मदर का, अपनी माता जी का हेल्प करता हूं खाना सर्व करने में, खाना बांटने में. आई वॉश माई हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर मील. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद मैं अपने हाथों को साबुन से धोता हूँ. आई वेट पेशेंटली फॉर माई टर्न. मैं अपनी बारी का इंतज़ार करता हूँ. आई यूज़ ए स्पून वाइल ईटिंग. मैं खाना खाते समय एक चम्मच का इस्तेमाल करता हूँ. आई शेयर माई फूड विद अदर्स. मैं दूसरों के साथ खाना बांट कर खाना पसंद करता हूँ. आई ऑलवेज कीप अ हैंकरचिफ और अ टॉवल विद मी वाइल ईटिंग. मैं अपने साथ एक रुमाल या फिर एक टॉवल रखता हूँ खाना खाते समय. आई डोंट टॉक वाइल ईटिंग. मैं खाना खाते समय बोलता नहीं हूँ. आई डोंट वेस्ट फूड. मैं खाना वेस्ट नहीं करता, बर्बाद नहीं करता. आई डोंट पोल्यूट माई प्लेस वाइल ईटिंग. खाना खाते समय मैं अपनी जगह को गंदा नहीं करता. आई लाइक टू ईट न्यूट्रिशियस फूड. मैं एक अच्छा खाना खाना चाहता हूँ जिसमें सारे न्यूट्रिशंस हों, सारे विटामिन्स और मिनरल्स हों. आई वॉश माई फेस एंड हैंड्स आफ्टर ईटिंग. मैं अपने मुंह को और हाथों को अच्छे से धोता हूँ खाना खाने के बाद. गिव योर सेल्फ ए स्कोर एज फॉलोज. अपने आप को स्कोर दीजिए. यस के लिए 2 पॉइंट्स एंड नो के लिए 1 पॉइंट एंड टोटल पॉइंट्स आर 24. तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या आया है. एक्टिविटी टाइम. स्टोरी हंगर. ये एक स्टोरी है, कहानी है हंगर, भूख के बारे में. इट वॉज सैटरडे. सैटरडे का समय था, शनिवार का. ऑल स्टूडेंट्स वर हैप्पी. सारे बच्चे बहुत खुश थे. बिकॉज द फॉलोइंग डे वॉज संडे. क्योंकि सैटरडे के बाद संडे आने वाला था. आप भी बहुत खुश होते होंगे जब संडे आता है. दे गैदर्ड इन द डाइनिंग रूम फॉर मिड डे मील. सभी बच्चे खाना खाने के कमरे में इकट्ठा हो गए दोपहर का खाना खाने के लिए. द टीचर Mrs. Kamal instructed the student to wash their hands with soap. उनके टीचर का नाम था मिसिस कमल.
उन्होंने बच्चों को बताया कि अपने हाथ धो करके आइए साबुन से। आफ्टर ओबेइंग द टीचर, स्टूडेंट्स सैट डाउन ऑन देयर चेयर्स टू ईट। टीचर का कहना मानने के बाद बच्चे अपनी कुर्सियों पर बैठ गए खाना खाने के लिए। द फूड वॉज सर्व टू ऑल ऑफ देम। सभी के सामने खाना परोसा गया। द चिल्ड्रन क्लैप्ड देयर हैंड्स इन प्रेयर एंड देन स्टार्टेड ईटिंग फूड। बच्चों ने अपने हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना की, उसके बाद खाना खाना शुरू किया। सम चिल्ड्रन वर निबलिंग क्वाइटली वाइल सम वर बैबलिंग। कुछ बच्चे जो हैं धीरे धीरे खाना खा रहे थे और कुछ जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे। नेहा स्टैगर्ड विद अ सैड फेस। नेहा बहुत दुखी नजर आ रही थी। बिकॉज ऑफ एपिटाइट शी कुड सी ओनली फूड। उसको बड़ी भूख लगी हुई थी और उसको सिर्फ खाना दिखाई दे रहा था। शी सैट डाउन एट हर प्लेस इन ए हरी। वो अपनी जगह पर बहुत जल्दी से बैठ गई एंड स्टार्टेड डिवोरिंग फूड विदाउट वॉशिंग हर हैंड्स। और बिना हाथ धोए ही खाना जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। सम फूड फेल हेयर एंड देयर बट शी डिड नॉट केयर अबाउट इट। कुछ खाना इधर उधर गिर गया लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया उसके बारे में। आफ्टर फिनिशिंग द मील शी हरिडली वेंट अवे विदाउट वॉशिंग हर हैंड्स। और खाना ख़त्म करने के बाद वो जल्दी से चली गई और उसने अपने हाथ भी नहीं धोए। शी लुक्ड सैटिनेटेड आफ्टर हैविंग हर मील। उसने खाना खा लिया और जल्दी से वो चली गई और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में है। मिसिस कमल वॉज कैचिंग साइट ऑफ ऑल दिस साइलेंटली। मिसिस कमल जो उनकी टीचर थी वो चुपचाप ये सब देख रही थी। बट शी डिड नॉट थिंक इट वॉज अप्रोप्रिएट टू से समथिंग एट दैट टाइम। लेकिन उन्होंने सोचा कि उस टाइम पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। रैदर शी वेटेड फॉर द राइट टाइम। उन्होंने सही समय का इंतज़ार किया। शी हैड परसीव दैट समथिंग रॉन्ग मस्ट हैव हैपेंड टू हर। उन्होंने सोचा शायद इसके साथ कुछ गलत हुआ है। क्यूरियसली आफ्टर हाफ अ डे, आधा दिन बीत जाने के बाद, शी वेंट टू नेहाज क्लास। वो नेहा के क्लास में गई। सम स्टूडेंट्स वर चैटिंग वाइल सम वर रीडिंग। कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे और कुछ पढ़ रहे थे। द चिल्ड्रन became as silent as the grave on seeing Mrs. कमल। मिसेस कमल को देखने के बाद बच्चे सब चुपचाप हो गए। She conversed with the students and inquired। मिसेस कमल ने बच्चों के साथ बातचीत की और जानकारी लेने की कोशिश की। How many of you have taken breakfast today? और उन्होंने पूछा कि आप लोगों में से कौन सुबह ब्रेकफास्ट करके आया है। ऑल द स्टूडेंट्स नॉडेड यस बट नेहा वॉज टंग टाइड। सभी बच्चों ने यस कहा लेकिन नेहा ने कुछ नहीं कहा। टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। उसकी आंखों से आंसू आने लगे और उसकी गालों तक पहुंच गए। मिसिस कमल अप्रोच्ड हर एंड while pacifying her she inquired the reason of shedding tears। मिसिस कमल नेहा के पास आई और उनसे पूछा कि वो रो क्यों रही है। नेहा hung her head and kept on crying। नेहा ने अपना सिर झुका लिया और रोती रही। Her friend sitting beside her disclosed that Neha had not eaten anything since the previous night। उसकी जो फ्रेंड है उसके साथ जो बैठी थी उसने बताया कि नेहा ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। मिसिस कमल रेज्ड हर एंड टुक हर आउट ऑफ द क्लास। मिसिस कमल ने नेहा को उठाया और क्लास से बाहर लेकर चली गई। शी ऑफर्ड हर वाटर एंड आस्क्ड हर व्हाई शी डिड नॉट ईट एनीथिंग। उन्होंने उसको पानी पिलाया, नेहा को पानी पिलाया और पूछा कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया।
नेहा रिप्लाइड दैट देयर वाज नथिंग टू ईट एट हर होम। नेहा ने कहा कि उसके घर पे तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए। कंडीशंस एट हर होम वर अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ हर फादर्स इलनेस। उसके घर की जो कंडीशन है, जो हालात हैं, वो ठीक नहीं है क्योंकि उसके पिताजी बीमार हैं। सो शी डिड नॉट ईट, शी हैडंट ईटन एनीथिंग सिंस द लास्ट नाइट। इसलिए उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया। दैट मेड हर कम टू स्कूल हंग्री। और इसी वजह से वो भूखी स्कूल में आ गई। स्टारवेशन एंड पॉवर्टी वर स्पार्कलिंग इन हर आइज। भूख और गरीबी उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। मिसिस कमल calmed her and advised all the students to share food. मिसिस कमल ने उसको शांत किया और सारे बच्चों को सलाह दी कि अपना खाना शेयर किया कीजिए, बांट कर खाया कीजिए। She also explained to them the importance of washing hands before and after meals. और उन्होंने ये भी बताया बच्चों को कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ धोना कितना ज़रूरी है। प्रॉपर एटिकेट्स एट द डिनर टेबल एंड गुड ईटिंग हैबिट्स एज वेल एज मैनर्स। और उन्होंने डिनर टेबल पे, खाना खाने के टेबल पे जो भी तरीके होते हैं खाना खाने के वो बताए और अच्छी अच्छी आदतें बताई, जो अच्छे मैनर्स होते हैं वो बताए उन्होंने। डियर चिल्ड्रन रिमेंबर देयर इज़ नो एज टू लर्न। प्यारे बच्चों, आप ये याद रखो कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वी कैन लर्न फ्रॉम एनीथिंग। हम कहीं से भी सीख सकते हैं। एनीवेयर एंड एनीवन। आप किसी से भी सीख सकते हैं, जैसे इस समय आप मेरे से सीख रहे हैं। एंड इनकलकेट गुड हैबिट्स इन आवर सेल्फ। और अपने अंदर कुछ अच्छी आदतें लेकर आ सकते हैं। बाय अडॉप्टिंग गुड ईटिंग हैबिट्स इन रियल लाइफ। अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छी खाने की आदतें आप लेकर के आ सकते हैं। यू कैन टेक योर फ्यूचर टू न्यू हाइट्स। इसकी वजह से क्या होगा, आपका भविष्य बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। अवर हैबिट्स गाइड अस। हमारी जो आदतें होती हैं वो हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। दीज टाइनी हैबिट्स बिल्ड अवर पर्सनैलिटी ओवर टाइम। और इसी से हमारी शख्सियत बनती है, हमारी पर्सनैलिटी बनती है टाइम के साथ साथ, समय के साथ। लेट अस चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आप मुझे बताएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। वॉश योर हैंड्स बिफोर मील। खाना खाने से पहले अपने हाथ धोना। दिस इज राइट, ये बिल्कुल सही है। डोंट वेट फॉर योर टर्न। अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करना। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी बारी का आपको इंतज़ार करना चाहिए। कीप टॉकिंग वाइल चूइंग फूड। खाना खाते समय बातें करना। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। थैंक गॉड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भगवान को थैंक यू बोलना। दिस इज़ राइट। सर्व फूड विद लव। प्यार से खाना बांटना। दिस इज़ राइट। ईट रैशली। जल्दी जल्दी खाना खाना। दिस इज़ रॉन्ग। स्ट्राइक आउट द रॉन्ग चॉइस। जो गलत है उसको आपने स्ट्राइक आउट करना है, यानी कि क्रॉस करना है। तो दिस वॉज योर फर्स्ट लेसन। डू यू लाइक द चैप्टर गुड ईटिंग हैबिट्स? क्या आपको ये चैप्टर समझ आया? इफ़ यू लाइक माई चैनल एंड दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। Thank you very much for watching this video.